नमस्कार, जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं RSLDC के प्रबंध निदेशक राजेश यादव साहब। यादव साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यादव साहब, आप एक ऐसे कैसे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं जो निश्चित रूप से जिसकी वर्षों से जरूरत थी कि एक प्लेटफॉर्म के लोगों को रोजगार मुहैया कराए, जैसे कि उनकी जो स्किल है उसमें सुधार लाया जाए और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके इस योग्य बनाया जा सके कि अपनी रोजी रोटी कमा सके। अभी फिलहाल उसमें क्या स्थिति है, कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं? जो मिशन जिसको लेकर के आप शुरू किया उसमें कितने खरे उतर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जहां ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है जी। इसलिए सारी दुनिया इन दो देशों की तरफ देखती है। और ये भी आपके जानकारी में है कि अपने ही कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन में आती है। बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्रमशः उनकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। एवरेज एज उनकी वर्किंग एज ग्रुप जो है उसके बियॉन्ड है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है जहाँ पर एवरेज एज 18 से 25 साल है। वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यही वर्किंग पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं होगी, उनके पास कोई कुशलता नहीं होगी, कौशल नहीं होगा, तो वो किसी सेक्टर में जाके काम नहीं कर सकते। ऐसे आपके सामने एग्जांपल हम दे सकते हैं कि पहले सब लोग BA कर लेते थे, BSc कर लेते थे और गवर्नमेंट जॉब निकलता था, वहाँ जाके नौकरी ज्वाइन कर लेते थे। उसके बाद गवर्नमेंट में रहते ही वो चीज़ें सीख लेते थे। अब सिनेरियो धीरे धीरे बिल्कुल बदल गया है। गवर्नमेंट में जॉब्स बहुत कम हो गए, प्राइवेट सेक्टर बड़ा होता गया, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा है। इस समय हर देश ने ये चाहा है जहाँ पर भी पॉपुलेशन है कि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हो, जो चीज़ों को तरीके से करे, और चाहे टेक्नोलॉजिकल वर्क हो चाहे एग्रीकल्चर हो, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2004 में राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड बनाया था, जो लास्ट गवर्नमेंट थी जिसमें चीफ मिनिस्टर मैडम वसुंधरा राजे जी थी, उनके समय में इसको बनाया गया था। और इसका डिप्टी चेयरपर्सन जो अपने एक्स चीफ सेक्रेटरी थे ML मेहता साहब, वो इसको चलाते थे और UNDP के सपोर्ट से ये चल रहा था। 2012 में UNDP का प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मई 2012 के बाद राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड अब राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। कॉरपोरेशन को ये मैंडेट दिया गया कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, 16 से 35 साल का हमने पॉपुलेशन का जो सेगमेंट रखा हुआ है, कि ऐसे पॉपुलेशन को एज बैंड को ट्रेन किया जाए डिफरेंट सेक्टर में, ख़ासतौर से जो इनफॉर्मल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है या उससे रिलेटेड और नए सेक्टर्स हैं, उनमें हमारे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उनका प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट करवाया जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लगातार ये डिमांड कर रहा है कि भारत में स्किल्ड मैन पावर उनको नहीं मिल पा रही। लोग पढ़े लिखे हैं, खूब सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बट स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है जी। इसके लिए ये काम शुरू किया गया और कॉरपोरेशन ने प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं जो ट्रेनिंग देती हैं सेक्टर में, उनको इनवाइट किया गया और उनको ये काम दिया गया। इसमें करीब हम लोग 8 बड़े बड़े सेक्टर्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन है, सिक्योरिटी है, टेली है, ऑफिस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। इस तरह के सेक्टर्स को हम लोगों ने चूज़ अभी किया हुआ है। इसमें अभी तक हम लोग करीब 25,000 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं इस साल, और उसमें 8,000 बच्चे प्लेसमेंट पा चुके हैं। और जो अपने यहाँ की जितनी ये बिग बाज़ार है या कैफ़े कॉफ़ी डे है या इसी तरह की और कंपनीज़ हैं, और ख़ास तौर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जो युवा हैं वो दूसरी स्टेट में उनकी सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत डिमांड रहती है। राजस्थान के लोग ईमानदार हैं, उनकी बिल्ट बहुत अच्छी है और बहुत मेहनत कश हैं,
इसलिए सिक्योरिटी सेक्टर में उनकी काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ सर मेरा एक सवाल है जी। आपसे, काफ़ी लोगों के, ये कई बार हम भी लोग बाहर जाते हैं तो पूछते हैं आईटीआई और इसमें क्या अंतर होगा? आईटीआई जो है वो बड़े कोर्सेज हैं जिसमें 2 साल या 3 साल लगते हैं। जी, आरएसएलडीसी के जो कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, जैसे हम किसी आदमी को प्लम्बर 3 महीने में तैयार कर सकते जी, हैं। और जिसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। रिक्वायरमेंट बहुत है, और जो बहुत जल्दी अगर प्रिसीजन का काम है, 10वीं पास बच्चे को, 8वीं पास बच्चे को हम 3 महीने की ट्रेनिंग से प्लम्बिंग सिखा तो सकते ये हैं। माना जा सकता है कि आप लोगों ने वो कोर्सेज चुने हैं जो सीधी समाज में जो जरूरत है, आज इनकी रिक्वायरमेंट या फ्यूचर में भी हम 10 साल तक इन हाँ, लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो कोर्सेज हैं उनका ड्यूरेशन 1 महीने से 3 महीने का ही है, इससे जी। ज़्यादा बड़ा हमने कोई कोर्स नहीं लिया है। और कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है एमईएस, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स के नाम से उनके कोर्सेज हैं, हमने उन्हीं कोर्सेज को चूज़ किया है। उनका ड्यूरेशन 1 महीने से 3 महीने है। हमने उनके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाया है, इसमें हमने सॉफ्ट स्किल्स और 2-3 चीज़ें और जोड़ी हैं, जिससे कि बच्चे को बातचीत करने में आसानी होनी चाहिए, अपने आप को ढंग से कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर पाए। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डाली है। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों को लाइनअप, जैसे कि आपने कहा कि 25,000 स्टूडेंट्स को हमने कैपेबल बनाया है उसके कि वो अपना रोजगार कर सकें या किसी के साथ में जुड़ सकते हैं, जी। 8,000 को प्लेसमेंट दिया गया। तो ऐसे कुछ कंपनियों से आप लोगों का ट्राइप है कि हम लोग आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो देते हैं पूरी करके, उनके स्किल डेवलप करके, और इस तरह से कहीं पे है कुछ? नहीं, 2 तरीके से है कि जो ट्रेनिंग देने वाली कंपनीज़ हैं, जिनको हम जी। ट्रेनिंग पार्टनर्स कहते हैं, ये ट्रेनिंग पार्टनर्स को हमने मैंडेट दिया हुआ है कि उनको 70% बच्चों को प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अच्छा। उनकी ये ड्यूटी है, उनको मैंडेटरी है कि 70% बच्चों को उनको प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। और उनको प्लेसमेंट का हम करीब 100 डेज़ देते हैं। जैसे कोई बैच आज कंप्लीट हुआ तो उसको नेक्स्ट 90 से 100 दिन के बीच में उस बैच के 70% बच्चों को प्लेसमेंट उसको कराना पड़ेगा। एक तरह से माना जाए जॉब सिक्योरिटी है ये, तो जॉब एक तरह से। सिक्योरिटी बिल्कुल है। 70% लोगों की हम इसमें मैंडेटरी है कि जो बच्चे करेंगे, 100 बच्चे अगर करते हैं तो 70 बच्चों को किसी न किसी सेक्टर में जॉब दिलवाया जाएगा। हाँ, एक इसमें इशू ये है कि परमानेंट जॉब नहीं है। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से 4 से 8 महीने तक का ही हमने उसको गारंटी करने के लिए बोला हुआ है कि किसी सेक्टर में उसको मिनिमम 4 महीने तो या 8 महीने आपको उसको प्लेसमेंट कराना पड़ेगा, जिससे कि वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उस सेक्टर में ले ले, उसके पास उस कंपनी का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का आ जाए। और ऑफ कोर्स अगर बच्चा काम करेगा अच्छा तो कंपनी रखेगी, या बच्चे को पसंद कंपनी नहीं आएगी तो दूसरी जगह जा सकता है। जी नहीं, लेकिन जो आप लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तो प्लम्बर है या फिर कोई मोटर बाइंडिंग वाला है, तो ये खुद भी अपने स्तर पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल अपना लेकिन हमने रखा हो कि पहले तो उसको 4 एक बार महीने कहीं नौकरी पे करनी चाहिए, जी, जिससे ताकि कि उसको एक्सपीरियंस भी वो जो एक्सपीरियंस सीख हो करके जाए। गया Yes, उस शेयर कर सके। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ी भागीदारी है आपके इस सेक्टर, ये जो प्रोग्राम है इसमें, तो जी। इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने अभी 33 के 33 जिलों में अपने ऑफिसेज खोल लिए हैं। वहाँ पर हर ऑफिस में हमारे 5 से 7 लोग हैं। 3 उसमें जो युवा हैं वो MBA किए हुए हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा हमारा बड़ा MI मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, MIS, बहुत अच्छा MIS हमारा बन रहा है। और कोई भी जो हमारा सेंटर है बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नहीं चलता है। उसको हम अप्रूव ही तभी करते हैं जब उसके क्लासरूम में और हॉस्टल में दोनों जगह बायोमेट्रिक्स मशीन लगी हो। उसकी अटेंडेंस को ही हम ऑथेंटिक अटेंडेंस मानते हैं, उसके बाद ही उसको पेमेंट रिलीज होता है। जी, तो पूरी तरह से ये लोग तो समय समय पे कोई रिव्यू इस तरह हाँ, का कुछ इनका करते हैं? हर महीने जो कंपनीज है उनके साथ रिव्यू होता है। प्लस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है उसकी भी ड्यूटी है कि जाके बीच बीच में इन सेंटर्स को इंस्पेक्ट करे। प्लस इनका असेसमेंट करवाना पड़ता है थर्ड पार्टी के थ्रू। कोई तीसरी पार्टी है वो इनका असेसमेंट करती है, एक तरह से एग्ज़ाम लेती है। और जी। सर्टिफिकेशन भी हम करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NCBT सर्टिफिकेशन है उनकी असेसिंग बॉडीज़ ही आएंगी, वही इनको एग्ज़ाम लेंगी, असेसमेंट करके इनको सर्टिफिकेशन करके सर्टिफिकेट जारी होगा। जी, तो यादव साहब के साथ एक मुलाकात जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।